हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे साथी, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। प्रॉपर आवाज आ रही है बच्चे? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को प्रणाम बच्चे, सभी को राधे राधे। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फटाफट जुड़ जाएंगे बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया। नारायण, सानू जाट, मिठू कुमारी, धीरेन्द्र कुमार, बहुत बढ़िया। द प्रिंस, रंजीत यादव, वैभव, निखिल, जितेंद्र, अजय, आशीष, शैलेश, अनुराधा, ओमकार, बादशाह, रूसी, दीपू, राधेश्याम, आर के रॉय, प्रांजलि, रागनी, कामिनी, राखी, पंकज, अभिषेक, शालिनी, चलिए, ज्योति सक्सेना, अरुण ठाकुर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे अपने टॉपिक से। तो आप लोग जानते ही हैं कि संडे में 7 बजे हम लोगों का जो है वो बुक सॉल्यूशन होता है, और बुक सॉल्यूशन में अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम को खत्म कर चुके हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस एचसीएफ एलसीएम के थे, वो मैं एचसीएफ एलसीएम के साथ कराऊंगा। उसके बाद हम लोग परसेंटेज खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बच्चे प्रॉफिट लॉस खत्म कर चुके हैं। आज इन्हीं का एक छुटकू सा पार्ट है बच्चे, डिस्काउंट का। 40 क्वेश्चन है डिस्काउंट। और आज अगर अब के ट्रेंड को देखा जाए, अगर पेपर में अब के ट्रेंड को देखा जाए, तो बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से डिस्काउंट से दे रहा है। डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक सब टॉपिक है, एक अंदर का टॉपिक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस की पूछूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी वो डिस्काउंट से ही आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि छोटा सा चैप्टर है, इतना क्या वेटेज होगा। तो बच्चे सबसे ज्यादा वेटेज है। आप किसी भी एग्जाम को उठा लो, किसी भी एग्जाम को, तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का आज के टाइम में सबसे ज्यादा वेटेज है। और ये भी मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो बहुत सारे बच्चों का, लगभग 60-70% बच्चों का वीक होता है। तो हम लोगों को यहाँ बेटर ऑप्शन मिल जाता है दूसरे बच्चों को compete करने का, दूसरे बच्चों से कंपटीशन में आगे निकलने का। ये हम लोगों को यहाँ बेटर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे एक बेहतरीन से टॉपिक से। मेंसुरेशन की आप लोगों की समस्या है दोस्त, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। वो टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार अगर क्लास में हो जाएगी ना आपके मेंसुरेशन, तो यकीन मानिए कि बुक में तो धुएं उड़ जाएंगे। तो एक बार क्लास का थोड़ा सा वेट कर रहा हूं कि क्लास में आप लोगों के लिए जल्दी से हो जाए वो मेंसुरेशन, फिर तो हम लोग बुक सॉल्यूशन में तो उसका धुआं उतार ही देंगे। ठीक है, शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करने, आप टॉपिक भी देख पा रहे होंगे बच्चे, शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग डिस्काउंट से, यानी कि छूट से हम लोग टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सजा दो अपनी कॉपी में, सजा दो अपनी कॉपी में, डिस्काउंट आज हम लोगों का टॉपिक है। पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्योंकि मैंने ये एनालिसिस किया है कि आप लोगों को ना, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चला जाता हूं तो कितना ही आप लोगों को पढ़ा लो, आप लोगों को दिक्कत समस्या बताते ही हो कि हाँ जी ये दिक्कत वो दिक्कत आ गई है। ठीक है, अब वो दिक्कत को ही खत्म कर देता हूं शुरू में थोड़ा सा बेसिक बता के, ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअल में छूट होती क्या है? एक्चुअल में छूट होती है किसी भी, जैसे अगर मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है, सबसे पहले तो ये देखो कि छूट दी कहां जाती है। तो छूट जो दी जाती है हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, यानी मार्क्ड रेट प्राइस पे दी जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं एमपी भी बोल सकते हैं, मार्क्ड प्राइस भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग अंकित मूल्य भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग सूची मूल्य भी बोल सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु पर जो रेट डला होता है उसी को एमआरपी कहा जाता है, उसी को एमपी कहा जाता है, उसी को अंकित मूल्य कहा जाता है, उसी को सूची मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चे छूट क्या होती है? जो एमआरपी डला होता है उसमें कुछ पैसों का, कुछ पैसे छोड़ देना। जैसे अगर मैंने आप लोगों से कहा कि एक वस्तु पर रेट जो है वो 100 रुपए डला हुआ है,
और उस व्यक्ति ने 100 रुपए ना लेके मुझसे 70 रुपए में वो वस्तु बेच दी, तो इसका मतलब ये 30 रुपए छोड़ दिए, तो ये 30 रुपए ही क्या कहलाएगा, ये 30 रुपए ही मेरे दोस्त डिस्काउंट कहलाएगा या छूट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि हमेशा जो छूट दी जाती है, मान लो यहां 30 रुपए की छूट दी गई है, ये छूट जो दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है। जैसे लाभ और हानि आप लोग हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते थे, ठीक उसी तरह जो छूट दी जाती है मेरे दोस्त, वो किस पर दी जाती है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि छूट दी किस पर जाती है, तो आपका जवाब होगा छूट जो दी जाती है, छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। दूसरा सवाल यहां से वो आप लोगों से पूछ रहा होता है समतुल्य छूट कैसे निकालते हैं। समतुल्य छूट कैसे निकालते हैं भाई, सुबह सुबह जो है ना, अगर किसी को डायरेक्टली क्वेश्चन पे आना है तो मेरे दोस्त 7:17 हो चुकी हैं, 7:30 पे आप क्लास में पधारना। लेकिन ये सुबह सुबह ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। डायरेक्ट क्वेश्चन पे एक आप ही अनोखे क्लास में नहीं हो, 4700 5000 बच्चा क्लास में है, हर किसी के बारे में सोचना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आके बोल दिया जी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, ये हमें पता, यही तो नहीं पता आपको। अगर ये चीज पता होती तो मेरे दोस्त डिस्काउंट मजबूत होता। आप भ्रम में हो कि ये चीज पता है, छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, इतना पता होने से चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। थोड़ा सा वेट करो, चीजों को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां से दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या बन रहा होता है, यहां से दूसरा क्वेश्चन जो बन रहा होता है वो बन रहा होता है समतुल्य बट्टा हम लोग कैसे निकालते हैं। समतुल्य बट्टा हम लोग कैसे निकालते हैं या इफेक्टिव डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों को बच्चे बताना है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि एक वस्तु पर रेट डला हुआ था 100 रुपए। अगर एक वस्तु पर रेट डला हुआ है 100 रुपए, तो क्या ये एमपी कहलाएगा, यानी ये अंकित मूल्य कहलाएगा। दूसरी बात, एक दुकानदार ने क्या किया, इस पर 2 छूट दे दी। पहली छूट 10% की दे दी और दूसरी छूट जो है वो 20% की दे दी। यानी कि 2 छूट दी, क्रमागत छूट दी, लगातार छूट दी, 2 छूट दी। तो उसने पूछा कि इन 2 छूटों के बाद जो है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चे, तो एक बात समझिए, 2 तरीके से हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, 2 तरीके से हम लोग समतुल्य छूट निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये कहता है कि आपके सामने अंकित मूल्य क्या दिया हुआ था, 100 रुपए। आपके सामने अंकित मूल्य क्या दिया हुआ था दोस्त, 100 रुपए। अगर पहली छूट 10% की दी है तो जो छूट आप लोगों को दे दी गई है उसे साइड कर दो। अगर 100% पे 10% छोड़ दिए हैं तो वस्तु को 90% पर बेचा होगा। लेकिन यहां के वस्तु को बेचा नहीं है मेरे दोस्त, उसने एक और छूट दे दी, कितने परसेंट की, एक और छूट दे दी 20% की, यानी कि उसने वस्तु को इस पर भी 80% पर बेचा। यहां वस्तु को 90% पर बेचा, लेकिन इस पर भी 20% की छूट देके इसके भी 80% पर वस्तु को बेचा। तो यहां से आप कह सकते हैं 100 से 100 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 72 रुपए उस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये छूट कितनी है, तो 100 रुपए की चीज को 72 रुपए में अगर कोई दुकानदार बेचता है, 100 रुपए की चीज को अगर 72 रुपए में कोई दुकानदार बेचता है, तो मेरे साथी वो कितने की छूट दे देगा, आप कहेंगे अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, तो आप लोगों के सामने ओवरऑल छूट आ जाएगी। यानी जो हमें देखने से 30% की छूट लग रही थी, जो देखने से 30% की छूट लग रही थी, वो वास्तव में 30% की छूट नहीं थी, वो वास्तव में 28% की छूट थी। कितने परसेंट की छूट थी, वो वास्तव में 28% की छूट थी। दूसरा तरीका यह कहता है समतुल्य छूट निकालने का कि दोस्त रामबाण फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, तो आप कहेंगे रामबाण फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। रामबाण क्यों बोला जाता है कि बहुत सारी जगह यह फॉर्मूला लग रहा होता है, समझिए बात को।
रामबाण फॉर्मूला ये कहता है कि अगर दो छूटों का समतुल्य बट्टा आप लोगों को निकालना है, दो डिस्काउंट का समतुल्य डिस्काउंट आप लोगों को निकालना है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आप किससे निकाल सकते हो? डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर सिस्टम बच्चे नंबर सिस्टम करा चुका हूं। जिनको सही नहीं दिख रहा है बच्चे वो अपने फोन के पिक्सल बढ़ा रहे, मेरी तरफ से ओके है। पहली छूट कितने की है? 10% की है। दूसरी छूट कितनी है? 20% की है। और यहां पे दोनों छूटों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? बटे में 100 हो जाएगा। तो आप लोग यहां से कहेंगे 20 और 10 30 हो जाएगा, और 30 माइनस 2 जो है यहां से ओवरऑल डिस्काउंट जो आ जाएगा वो 28% का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? ओवरऑल डिस्काउंट जो है बच्चे वो 28% का आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठता है, आप भी कम थोड़ी ना हो, सवाल तो मन में सवालों का तो भंडार है। सवाल ये उठा जी, बहुत बढ़िया बात है कि आपने 2 डिस्काउंट का करा दिया, क्या ये रामबाण फॉर्मूला 3 डिस्काउंट के अंदर काम नहीं करता? दोस्त करता तो है, लेकिन 2 बार आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब 3 डिस्काउंट का आप लोग निकाल पाओगे। कैसे? अगर मैंने आपके सामने बच्चे ये क्वेश्चन ही करा रहा हूं, अभी शुरू के 4 क्वेश्चन देख लेना, इसी से निकालूंगा। क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, टेंशन मत लो। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर लगातार क्रमागत 3 छूट प्राप्त की, 10, 20, 30% की छूट प्राप्त की, तो मुझे समतुल्य बट्टा बता दीजिए कि उसे पूरी वस्तु पर कितनी छूट प्राप्त हुई। मुझे समतुल्य छूट पूछनी है कि मुझे पूरी वस्तु पर कितनी छूट प्राप्त हुई। अब सवाल ये उठता है जी, 3 पर तो आपका रामबाण फॉर्मूला भी नहीं लगेगा भाई, सब पर लगेगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर मैं आप लोगों से यहां एक बात बोलता हूं कि मैंने वस्तु का मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपए मान लिया, अंकित मूल्य जो है वो मैंने 100 रुपए मान लिया, तो 10% की छूट दूंगा तो क्या 90% पर वस्तु को बेचूंगा? ना। एक छूट 20% की और दी गई है तो 80% पर वस्तु को बेचूंगा? ना। एक छूट 30% की और दी गई है, क्या वस्तु को 70% पर बेचूंगा? बिल्कुल हाँ, वस्तु को इतने रेट में फाइनली बेचा जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 100 से 100 उड़ा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़े, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा, 9 8 72 की गुणा हम लोगों को 7 में करनी होगी, अपॉन में 10 लिखना होगा। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, नीचे एक 0 है तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा। यानी कि मैंने वस्तु को इतने रुपए की बेचा होगा। वस्तु पर रेट कितना डला होगा? 100 रुपए, और वस्तु को बेचा कितने की होगा? 50.4 की। अगर मैं आप लोगों से छूट पूछता हूं तो जब 100 में से 50.4 घटाओगे तो 49.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 49.6 आ जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है। लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग समतुल्य बट्टे से निकाले, समतुल्य छूट से निकालें, तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे? तो ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने आप लोगों के सामने ये कहा, कि भाई जो छूट दी गई है वो 10%, 20% और 30% की दी गई है, तो बताओ इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो बच्चा इन दोनों पे पहले समतुल्य रामबाण फॉर्मूला लगाओ, पहले दोनों को जोड़ो 30 हो जाएगा, फिर घटाना है, दोनों का गुणा करो 200 हो जाएगा, और बट्टे में 100 कर दो। यानी कि इन दोनों का जो समतुल्य बट्टा आ जाएगा वो 30 माइनस 2 28 निकल के आ जाएगा। अगर इन दोनों का 28 आ चुका है तो उस 28 का 30 के साथ निकाल दो। 28 और 30 जोड़ोगे तो 84, 28 और 30 58, माइनस 28 और 30 की गुणा करोगे तो 844 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 28 और 30 कितने होते हैं? 58, और 58 में से कितना घटाओगे? 8.4। तो यहां से वस्तु का क्या आ जाएगा? 58 में से 8.4 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? 49.6 बच जाएगा। कितना बचेगा? 49.6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चे? 49.6 बच जाएगा। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चे, एक चीज और होती है। ये चीज तो हो गई समतुल्य बट्टा निकालने की।
समतुल्य बट्टा निकालने की एक छोटी सी चीज और आप लोगों को क्लास में मैं एक चीज और बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर जो है आप लोगों को दो चीजें दिखाई दे जाती हैं, वो दो चीजों का जिक्र कौन सा है, उन दो चीजों का जिक्र समझिए। यदि क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस देके यानी कि क्रय मूल्य देके और आप लोगों से एमपी पूछ लिया जाता है, दो क्रय मूल्य देके आप लोगों से एमपी पूछ लिया जाता है या एमपी देके आप लोगों से क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। या तो वो आप लोगों को क्रय मूल्य देगा और आप लोगों से अंकित मूल्य पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, या फिर अंकित मूल्य आप लोगों को देगा और आप लोगों से क्रय मूल्य पूछेगा। मतलब इन दोनों में से कोई सा एक देके अगर दूसरा आप लोगों से पूछता है तो एक रिलेशन आप लोग याद रखेंगे कि अगर 100 में से छूट प्रतिशत को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा, और 100 में लाभ प्रतिशत अगर आप लोग जोड़ दोगे या हानि होती है तो हानि प्रतिशत को घटाना है और लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत को जोड़ना है। ठीक है, यहां पे एमआरपी निकालने के लिए 100 में अगर लाभ प्रतिशत होता है तो लाभ को तो जोड़ देना है और अगर हानि होती है तो हानि को घटा देना है। तो इस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे तो डायरेक्टली आप लोग सीपी और एमआरपी यहां से निकाल पाएंगे। एक लास्ट पॉइंट और इसमें बता रहा हूं, मान लो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया कि एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी और बच्चे उसमें क्या होता है 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अंकित, विक्रय और क्रय का अनुपात क्या होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसके बाद हम लोग बुक के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा कि 20% मैंने किसी वस्तु पे छूट दी, 20% जो है मैंने किसी वस्तु पर छूट दी और उस पर 25% फिर भी मुझे लाभ हो गया, तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात मुझे बता दीजिए। अनुपात मुझे बता दीजिए दोस्त, तीनों का अनुपात पूछा है, अंकित, विक्रय और क्रय, ये दो का क्या बता रहे हो? ये दो का क्या बता रहे हो मेरे दोस्त? मैंने अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आप लोगों से पूछा है। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए, उन लोगों का जवाब नहीं आया जो भी कह रहे थे ये चीज तो हमने क्लास में पढ़ ली और आप क्वेश्चन की तरफ आओ, वो लोग भी जवाब दे दो कि इसका जवाब क्या होगा, या बस कॉपी पेस्ट करके रात ही तैयार करके बैठे थे सुबह ये क्लास में कमेंट करना है। जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को छूट दी हुई हो, क्वेश्चन में आप लोगों को लाभ दिया हुआ हो, तो बच्चे तीन चीज आपको अपनी कॉपी पे लिखनी है। पहली चीज अंकित मूल्य क्या होगा, पहली चीज अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वस्तु को बेचा होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, और विक्रय मूल्य आया है तो बच्चे वस्तु को खरीदा कितने में गया होगा, तभी तो वस्तु को बेचा गया है। ये तीन चीज आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है, अगर 20% की छूट दी जाती है तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, और हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी 5 रुपए अगर वस्तु का अंकित मूल्य है तो 1 रुपए की छूट के साथ वस्तु को 4 रुपए में बेचा होगा। ये बात क्लियर है क्या? मैंने कहा कि अगर 20% का मतलब क्या है, तो आपने कहा जी 20% का मतलब तो 1/5 है। मैंने पूछा इस 1/5 का मतलब क्या है, तो आपने कहा जी छूट जो दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 5 रुपए में अगर वस्तु को अंकित मूल्य है 5 रुपए, तो 1 रुपए की छूट के साथ वस्तु को 4 रुपए में बेचा होगा। बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा इस 25% की भिन्न की क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपने कहा इसकी फ्रैक्शन जो होती है वो 1/4 होती है, यानी कि ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, लाभ या हानि। अगर वस्तु को 4 रुपए की खरीदा होगा तो 1 रुपए के लाभ से 5 की बेचा होगा।
क्या उस सेम वस्तु का जिक्र चल रहा है, तो ये दोनों विक्रय मूल्य अलग कैसे हो सकते हैं? क्या इनको सेम नहीं होना चाहिए था? मत सोचो इतना, रेशो मेथड से निकाल दो। पड़ोसी कौन है 4 से भर दो, इसका पड़ोसी कौन 5 से भर दो, तो रेशो कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त? 25 20 16 इस क्वेश्चन का रेशो निकल के आ जाएगा। 25 20 16 इज द करेक्ट आंसर। ये जो दे रहे हैं ना 4 5 5 8 15 20 16 15 14, ये जो आंसर रंग बिरंगे आंसर आ रहे हैं बच्चा, बिल्कुल गलत है। आप लोग थोड़ा सा देखो, फिर आप लोग कहते हो कि मैथ नहीं सीख पाए। मैथ नहीं सीख पाए बच्चे। मेरे पास दुनिया भर के मैसेज आते हैं कि भैया मैथ में हाथ कमजोर है, और सब जगह तो हम लोग अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। भाई मैथ में हाथ तब ठीक होगा जब बिल्कुल बेसिक चीजों को समझोगे। बेसिक चीज समझने के टाइम पे तो आप लोग कमेंट जो है वो फर्जी कमेंट करने में लगे हुए थे, ठीक है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 25 20 16 हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य देता है तो क्रय मूल्य बराबर उसे रख दो, जो पूछे वो आप लोग निकाल दो। अगर विक्रय मूल्य देता है तो विक्रय मूल्य के बराबर उसे रख दो, जो पूछे उसे आप निकाल दो। अगर अंकित मूल्य देता है तो वो कर दो। क्या बात क्लियर है? क्या पहले मैंने समतुल्य बट्टा निकालना बताया, वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये रिलेशन जो है वो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रिलेशन है, वो रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया, वो क्लियर होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे बच्चा ये चीज मैंने आप लोगों को बताई, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फटाफट बताओ। आ रहा हूं बाबा, पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा मन ये कहता है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि बच्चों को क्लास में पहले लाइक करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। 2 छूट दी हुई हैं बच्चे। 2 छूट के लिए तो मैं हमेशा सलाह दूंगा कि हमेशा रामबाण फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व कर दें और आगे बढ़ जाएं। जब भी क्वेश्चन के अंदर 2 छूट आप लोगों को दी जाए और आपसे समतुल्य छूट पूछी जाए, तो आप हमेशा बहुत तेजी से रामबाण फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या 3 पर कभी ना लगाएं? 3 पर भी लगाइए अगर छोटी परसेंटेज दी हुई है। अगर ऐसे दे दी 23 33 27 28 29 ऐसे दे दी, तो इन पर रामबाण फॉर्मूला मत लगाइए बच्चे, ये क्वेश्चन को और कैलकुलेटिव बना देंगे, ठीक है। अब समझिए, अगर मैं रामबाण लगाता हूं तो दोनों को जोड़ दो, 25 और 15 40, माइनस दोनों की गुणा, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 37 हो जाएगा। नीचे 100 आता है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। 40 में से 3.75 जाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 36.25 आ जाएगा। यानी ओवरऑल छूट कितने की दी गई? 36.25% की दी गई। कितने की मेरे दोस्त? 36.25% की ओवरऑल छूट दी गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए भाई क्या होगा। ये अगले 1-1.5 घंटे जो है इस चैप्टर की बच्चे नस्सी तोड़ देंगे अगर शांति से आप लोगों ने पढ़ाई की। और अगर कमेंट पे ही लगे रहे तो बच्चा ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। 1 घंटा ऐसे ही बीत जाएगा और आप लोग लास्ट में कहोगे जी डिस्काउंट में तो हाथ तंग रह गया। देखो अब उसने दी है 40% और 20% की 2 क्रमागत छूट दी है। जब भी 0 की फॉर्म में आप लोगों को छूट दी जाए और आप लोगों से समतुल्य छूट पूछी जाए, तो मेरे दोस्त हमेशा आप लोग रामबाण फॉर्मूला लगाना। दोनों को जोड़ देना 60 आएगा, दोनों की गुणा करोगे तो 40 और 20 की गुणा करोगे तो 800 आएगा, और 800 को 100 से डिवाइड करोगे तो 52% इसका समतुल्य बट्टा आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है कि इसका जो ओवरऑल छूट होगी वो 52% की छूट होगी। जो देखने से हमें 60% की लग रही थी, वो ओवरऑल छूट कितने की हो जाएगी? वो 52% की ओवरऑल छूट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चे। यहां पे ये 3 छूट आप लोगों को दे दी गई हैं और आप लोग समझ रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत छोटे लेवल का नहीं है। ये क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जा रहा है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो। आते हुए भी पेन चलाओ, आते हुए भी पेन चलाना है आप लोगों को, ठीक है, प्रैक्टिस होगी।
देखिए अगर 3 छूट आप लोगों को दी हुई है, पहली छूट 50%, दूसरी छूट 30% और तीसरी छूट जो है वो 20%। सबसे पहले समतुल्य छूट निकाल लेते हैं बच्चे रामबाण फॉर्मूले से। 50 और 30 कितना होगा, 80 होगा। 50 और 30 की गुणा होगी तो 1500 होगा और बटे में 100 हो जाएगा, तो 80 में से 15 जाएगा तो 65 बचेगा। बचेगा या नहीं? अगर इन दोनों का 65 आ चुका है तो 65 का इसके साथ निकाल दो, 65 में 20 जोड़ दो और 65 की गुणा 20 में करोगे तो 123 होगा, 1300 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। बात क्लियर है? अब आप कहेंगे 65 और 20 जो होंगे वो 85 हो जाएंगे और 85 में से 13 जाएंगे, तो इन तीनों की छूट प्रतिशत कितनी आ जाएगी? इन तीनों का समतुल्य बट्टा जो आ जाएगा वो 72% का आ जाएगा। कितने परसेंट का आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे इन तीनों का जो समतुल्य बट्टा निकल के आ जाएगा मेरे दोस्त, वो 72% निकल के आ जाएगा। फ्रैक्शन से कर सकते हैं गुड़िया, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, सबसे कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका बेस्ट रहेगा आपके एग्जाम में वो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अगर फ्रैक्शन से ही करना चाहते हैं, अगर 100 मान के क्वेश्चन को करना चाहते हैं, पहली छूट 50% की तो 50% पर वस्तु को बेचा होगा, दूसरी छूट 30% की तो 70% पर वस्तु को बेचा होगा और तीसरी छूट 20% की तो 80% पर वस्तु को बेचा होगा। 100 से 100 उड़ा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ी और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, यानी 28 रुपए की वस्तु बेच दी है। 7 चौक कितने? 28 हो जाएगा। अगर 28 रुपए की वस्तु बेच दी है तो बच्चे ये 100 में से 28 गया तो कितना बचा? यानी 72% की छूट देती है। 100 में से 28 गया तो कितना बचा? तो आप कहेंगे 72% की छूट देती है। हरियन चौधरी सर थोड़ा डिटेल में लिखिए, नहीं समझ आ रहा है। यहां एक लाइन मैं भूल चुका हूं मेरे दोस्त, इन क्वेश्चन में रामबाण फॉर्मूला लगेगा। रामबाण फॉर्मूला होता क्या है? यहां एक स्टेप भूल चुका हूं, x + y माइनस का xy बटे 100 होता है। तो दोस्त उसमें वैल्यू पुटिंग करनी थी, ये 2 स्टेप मैंने छोड़ दिया। अबे यार सुबह सुबह की डिटेल में लिखो भैया। कौन सी डिटेल लिखो? पॉइंट बना के लिखूं क्या? बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ, बिल्कुल डिटेल में, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये जो टेढ़ी मेढ़ी भिन्न है ना, 7%, 11%, 13%, 15%, मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि आप लोग इन्हें हमेशा बच्चे हमेशा रामबाण फॉर्मूले से सॉल्व करिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चे। तू मेरे सामने 7%, 12% और 5% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट आप लोगों को बतानी है कि एकल छूट क्या रहेगी। देखिए बच्चे, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई साहब समतुल्य से बता दो, अब ये कमेंट मत करने लगना जी रेशो से भी बता दो, 100 मान के बता दो। भाई मैं उससे भी बता दूंगा, है ना। जो चीज समझा रहा हूं उसको समझ लो, पहले समझिए बात को। अगर मैं इन दोनों का समतुल्य निकालता हूं तो 12 और 7 कितना? 19 हो जाएगा, माइनस 12 सत्ते कितना? 84 हो जाएगा और 84 बटे कितना? 100 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे हैं, 19 में से 0.84 घटा दोगे तो आपके सामने जो बच जाएगा वो 18.16 बच जाएगा। ये बात समझ में आप लोगों को आ गई या नहीं? ये बात समझ में आ गई या नहीं? इन दोनों का जो ओवरऑल छूट प्रतिशत रहा होगा वो 18.16 रहा होगा या नहीं? अब एक काम करिए, इसका तीसरे के साथ निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो। 18 और 5 कितना होगा? 23.16 हो जाएगा, माइनस इन दोनों की गुणा करो। 5 की गुणा 16 में करोगे तो 80 आएगा, 18 की गुणा 5 में करोगे तो 90 आएगा, 90.80 बटे 100 हो जाएगा। हो गया नहीं? अगर मैं आप लोगों से कहूं नीचे 2 जीरो हैं, तो पॉइंट को 2 इधर खिसका दो तो क्या -0.9080 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे ओवरऑल डिस्काउंट। 10 जीरो में से 0 गए 0, 10 में से 8 गए 2, यहां 5 बच जाएगा, 11 में से 9 गए 2, तो सवाल का जवाब 22.252% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22.252% आ जाएगा। ठीक है,
कल प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं दिया आपने? बच्चे प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं दिया, प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं कल रिसेप्शन था दीपक भट्टी सर का, आप लोग जानती हैं, तो पूरा का पूरा स्टाफ वहां था, है ना। कोई बात नहीं, अब मैं सुबह सुबह इसे करा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, ठीक है, कल लेंगे प्रैक्टिस सेट को। अब एक भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों का नहीं छूटेगा, बिल्कुल दिक्कत मत लो। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है बच्चे, सवाल का जवाब जो है वो 25.252% हो जाएगा और 22.252% ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आप लोगों से क्या कहा है? क्वेश्चन ने आप लोगों से कहा है एक कंपनी 3 तरीके के क्रेमिक बट्टे प्रदान करती है। पहली छूट 25% और 15% की एक छूट देती है, दूसरी छूट 30% और 10% की एक छूट देती है, और तीसरी छूट जो है 35 और 5 की एक छूट देती है। बच्चे आपसे पूछा है निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है? ग्राहक के लिए वो बट्टा सबसे अच्छा होगा जहां ग्राहक को छूट ज्यादा मिली होगी। अगर दुकानदार के लिए पूछा जाता कि दुकानदार के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा है, तो जहां दुकानदार सबसे कम छूट देगा वो सबसे अच्छा बट्टा होगा। बात क्लियर है? दोनों बातों में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ग्राहक के लिए पूछा है तो सबसे ज्यादा छूट जिस पर मिलेगी वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा कोई वस्तु छूट में मिल जाएगी ग्राहक के लिए उतना ही फायदा है। दुकानदार के लिए कब फायदा होगा? जब छूट जो है वो मिनिमम होगी, कम से कम होगी, वो बच्चा दुकानदार के लिए बेस्ट रहेगा। जब भी सारे बट्टों को जोड़ के जो है वो इक्वल आ रहा हो, यहां देखो 25 और 15 40 की छूट है, यहां देखो 30 और 10 जो है वो 40 की छूट है, और 35 और 5 जो है वो 40 की छूट है। तो दोस्त अब ये जुड़ के बराबर आ रहे हैं, तो जस्ट इनकी गुणा कर लेना। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। जब इसकी गुणा करोगे 300 की 10 में करोगे तो 300 हो जाएगा, और 35 की 5 में करोगे तो बच्चा 175 हो जाएगा। याद रखना, जो सबसे बड़ा गुणा होके आएगा वो ही सबसे कम छूट आएगी। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जो सबसे ज्यादा गुणा होके आएगी वही छूट सबसे कम होगी। अगर दुकानदार के लिए पूछेगा तो सबसे बड़ा गुणा होने वाला ही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राहक के लिए पूछता है कि ग्राहक के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो जिसकी गुणा होके सबसे कम आएगी वही ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। याद रखो बच्चे, फिर से कह रहा हूं कि कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पेपर में डायरेक्टली आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर वो आपसे ये कहता है कि वो बताइए जो दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद रहेगा, तो गुणा होने के बाद जो सबसे ज्यादा वही दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद होगा। लेकिन अगर ग्राहक के लिए पूछा जाता है, ग्राहक के लिए पूछा जाता है तो ये सबसे फायदेमंद रहेगा। एक कह रहा जी उल्टा बता रहे हैं। भैया उल्टा नहीं बता रहा, जितना कम घटेगा योग में से, जितना कम घटेगा उतनी ही बड़ी संख्या आएगी, और उतनी ही बड़ी संख्या आएगी तो वो ग्राहक के लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो मेरे दोस्त, अगर गुणा होके बड़ा आता है, अगर गुणा होके बड़ा आता है तो ये दुकानदार के लिए होगा। लिख लो इस बात को, अगर गुणा होके बराबर बड़ा आता है तो ये दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा, और अगर गुणा होके छोटा आता है तो ये ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर तीनों का सम 40 ना हो, तीनों का सम 40 ना हो तो रामबाण फॉर्मूले से सबका छूट प्रतिशत निकालना होगा। अगर छूट प्रतिशत जिसकी ज्यादा होगी वो बच्चा ग्राहक के लिए ज्यादा होगा, जिसकी छूट प्रतिशत कम होगी वो दुकानदार के लिए सही होगा। ठीक है, बराबर नहीं है तो आपको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन ने कहा है यदि कोई दुकानदार 500 रुपए के अंकित वाले पेन पर 30% की छूट देता है
30% की छूट और फिर 10% की एक और छूट देता है। भाई डायरेक्टली कर लेना, एक स्टेप से ज्यादा इस स्टेप को बढ़ाना मत। 500 रुपए अंकित मूल्य है ना, पहली छूट कितने की, 30% की, तो 70% पर वस्तु को बेचा होगा। दूसरी छूट 10% की है तो 90% पर वस्तु को बेचा होगा। काटा पीटी मचाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजे 35 या 9 पंजे 45 की गुणा जब आप 7 में करेंगे तो ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएगा। यानी वस्तु को कितने की बेचा गया होगा, इन दो छूटों के बाद जो है वस्तु को 315 की बेचा गया होगा। एसएससी जीडी 6 दिसंबर 2021, यानी अभी एक साल भी नहीं हुआ है इस क्वेश्चन को आए हुए। इस क्वेश्चन को आए हुए बच्चा भी एक साल भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये मल्टीपल जो है ना, ये पेपर में ध्यान नहीं आएंगे कि 7 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल है ना, मल्टीपल ध्यान नहीं आते। और मल्टीपल एग्जामिनर अब इतना मूर्ख नहीं रह गया है, एग्जामिनर अब चालाक किस्म का व्यक्ति हो गया है बच्चे। और चालाक किस्म का व्यक्ति वो 2-3 ऑप्शन 7 से डिवाइड होने वाले रखने लगा है। ठीक है, फिर भी अच्छी बात है, आप इतना एकदम से ट्रिक मतलब क्लिक कर रही हैं ये बातें, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है एक बच्चा पहले आई लव यू भी लिख रहा है, उसके आगे गुस्से की 20-22 इमोजी भी भेज रहा है। भाई कैसे करके रहेगा यार, दोनों चीज एक साथ कैसे पॉसिबल है? धरती आसमान कैसे एक हो सकते हैं? चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 760 रुपए है। ऑफ सीजन में इसे 722 रुपए में बेचा गया है, बहुत भारी छूट पर बेचा गया है। वस्तु की कीमत जो है वो 760 रुपए है। वस्तु को बेचा कितने में गया है? 722 रुपए में बेचा गया है। तो वस्तु पर छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो मेरे दोस्त कितने की छूट दे दी है? 38 रुपए की छूट दे दी है। कितने रुपए पर छूट दी है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, 760 पर दी है तो 100 पर कितनी हो जाएगी? ये बच्चा आप लोगों की छूट प्रतिशत हो जाएगा। 0 से 0 कट गई, 38 दूनी 76 हो गया, 2 से काटोगे तो 5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की सेवा में है। फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1716 रुपए में बेचा। यदि वह कोई छूट ना देता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो बच्चे ये आप लोगों को बताना है। बच्चा डायरेक्टली बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन पे जो है वो इंपोर्टेंट मार्क करिए और फिर कॉपी पेन साइड में रख के चीजों को समझिए। ठीक है, देखो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने किसी वस्तु पर 12% की छूट दी है, 12% की छूट दी है, तो अपने मन में ही वस्तु का रेट जो है वो 100% मान लो। अपने मन में ही वस्तु का रेट 100% मान लो। अगर इस पर 12% की छूट दी गई है तो दिमाग में यह सेट कर लो कि 88% पर वस्तु को बेचा गया है। मैं कहूं 88% कहां से आया, तो आप कहोगे 12% की छूट दे दी, 100 में से 12 घटा दिया तो 88% पर वस्तु बेची गई है। यह बात क्लियर है। मैंने कहा भाई साहब वस्तु को 32% पर बेचा गया, 32% छूट पर बेचा गया है, तो आप कहोगे जी इसका मतलब है 68% पर वस्तु को बेचा जा रहा है। मैंने कहा वस्तु को 30% छूट पर बेचा गया है, तो आप कहोगे जी हमें नई कहानी मत बताओ, 70% पर वस्तु को बेचा गया है, हम इतनी सी बातें जानते हैं। ठीक है भाई। मैंने कहा कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। अब इसे भूल जाओ बच्चे, यहां आ जाओ। 20% लाभ पर बेचा गया है तो मतलब क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य जो है बच्चे, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100% मान लो। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100% मान लेंगे तो 20% लाभ पर बेचा गया है, तो क्या वस्तु को 120% पर बेचा गया है? क्या वस्तु को 120% पर बेचा गया है?
मैंने कहा वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है, तो आप कहोगे वस्तु को 110% पर बेचा गया है। मैंने कहा वस्तु को 30% की हानि पर बेचा गया है, तो आप कहोगे वस्तु को 70% पर बेचा गया है। ये बात क्लियर है। तो जहां बात के छूट की होगी वहां 100 को हम लोग अंकित मूल्य मानेंगे, जहां बात लाभ की होगी वहां हम 100 को क्रय मूल्य मानेंगे। क्या इतनी सी बात क्लियर है? एक कह रहा है जी भाई साहब कि हमेशा आपके चेहरे पे जो है वो गुस्सा देखा है, कभी हंस भी लिया करो। मेरे दोस्त, जब शकल ही भगवान ने ऐसी बनाई है तो हंसना क्या रोना क्या। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1716 में बेचा। तो मेरे दोस्त बस मुझे यहां तक की कहानी का जवाब दे दो, ये जो 1716 दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू दी हुई है? तो आप कहोगे जी 12% छूट का मतलब 88% होता है। 88% पर वस्तु बेची है, वो कह रहा है कि 1716 में बेची है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे 1716/88 आ जाएगी। ये बात क्लियर है या नहीं? अच्छा, इसको 88% पर बेचा आपने क्यों लिखा था? आपने लिखा था कि 100% अगर अंकित मूल्य होता है, अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी होगी? तो 100% की वैल्यू जो है आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। काटा पीटी मचाइए, 4 से काटिए 25 बार, 4 से काटिए मेरे दोस्त 22 बार, ठीक है। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 6 बचेंगे, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 11 दूनी 22 होगा। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 25 अट्ठे 200 को 0 हासिल 20, 25 सत्ते 175 होते हैं। 175 और 20 क्या हो जाएगा? 175 और 20 195 हो जाएगा। क्या 1950 रुपए में वस्तु बेची होगी? क्या 1950 रुपए जो होगा वस्तु पर बचे अंकित मूल्य रहा होगा? उसने क्या कहा है? उसने कहा यदि वह कोई छूट ना देता, अगर वह कोई छूट ना देता तो क्या वो वस्तु को बच्चे एमआरपी पर बेच रहा होता? यानी यही रेट क्या बन जाता? यही रेट जो है वो विक्रय मूल्य बन जाता मेरे दोस्त। यही रेट मेरा एसपी बन जाता अगर मैं कोई छूट ना देता। उसने कहा है तो 25% का लाभ होता। 25% के लाभ, गलत कर दिया, 12% की छूट का मतलब 88% होता है। 1716 में बेचा है, 1716 लिख दिया, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 1716/88। 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 22 बार, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 11 पंजे 55, 6 बचेगा। 11 छिंग 66, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 25 अट्ठे 200 को 0 हासिल 20, 25 सत्ते 175। सही तो है, सही है मेरे दोस्त। अच्छा ये बताओ, जब व्यक्ति को कोई छूट नहीं मिली तो क्या यही रेट जो है एमआरपी जो है वो एसपी बन गया, विक्रय मूल्य बन गया? अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर 25% का लाभ हुआ है तो क्या मेरे हिसाब से वस्तु को 125% पर बेचा गया है? क्या 25% का लाभ हुआ है तो मेरे हिसाब से वस्तु को 125% पर बेचा गया है, और वो बेच कितने में रहा है? 1950 में बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1950/125 हो जाएगी। और ये 125 कब आया था? जब आपने 100% क्रय मूल्य को माना था। तो वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो बच्चा काटा पीटी, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 तिया 15, 5 नाम 45 0, और 39 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 1560 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? 1560 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं? फटाफट से मुझे बता दीजिए, दोबारा से समझिए, दोबारा से समझिए बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझाई। सबसे पहले ये चीज आप लोगों की समझ में आनी चाहिए। मैंने ये कहा कि अगर वस्तु को बच्चे छूट पर बेचा जाता है, मान लो 12% की छूट दी, तो आप एकदम से दिमाग में क्लिक होना चाहिए आपके कि 100% अगर अंकित मूल्य है ना, तो 12% की छूट दे दी तो वस्तु को 88% पर बेचा गया होगा।
अगर 100% अंकित मूल्य है ना, 20% की छूट दे दी तो वस्तु को 80% पर बेचा गया होगा। 100% अंकित मूल्य है, अगर कोई छूट नहीं दी है तो वस्तु को 100% पर बेचा गया होगा। यह बात क्लियर होनी चाहिए। पहली बात क्लियर। मैंने कहा वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, तो इस बात का मतलब क्या है? अब लाभ जो निकलता है वो क्रय मूल्य पर निकलता है। एकदम से आपके दिमाग में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि अगर 100% क्रय मूल्य है तो 10% के लाभ का मतलब है 110% पर सामान को बेचना। अगर 100% क्रय मूल्य है तो 20% के लाभ का मतलब है वस्तु को 120% पर बेचना। अगर 100% क्रय मूल्य है और 10% हानि होती है तो उसका मतलब है चीजों को 90% पर बेचना। हो गया क्वेश्चन मेरे दोस्त, हो गया। 12% की छूट दी तो 88% पर बेचा। ये 88% कब होगा? जब 100% अंकित मूल्य होगा। 88% की वैल्यू 1716, तो 1% की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये एमआरपी आप लोगों के सामने आ जाएगा। और एमआरपी आप लोगों के सामने आ गया। उसने कहा अगर कोई छूट ना दे तो यही एमआरपी एसपी बन जाएगा। 25% लाभ होता है तो वस्तु को 125% पर बेच रहा होगा। मेरे हिसाब से 125% पर बेच रहा है, लेकिन वो 1950 का बेच रहा है, तो 1% की वैल्यू 1950 बटे 125 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं वो आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त? आप लोग क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा, इसका छूट हो जाएगी। ठीक है, उससे भी हो जाएगा। दूसरा तरीका आप लोग यहां देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट तरीका था। दूसरा तरीका आप लोग एक और देख लीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन में छूट दी हुई है, आप लोगों को क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है, तो आप सीपी, एसपी और एमआरपी से भी निकाल सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को रेशो निकालना बताया था ना, सीपी, एसपी, एमआरपी, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? उससे भी हो जाएगा, लेकिन दोस्त उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब इस वाले प्रोसेस से करिए, एकदम जबरदस्त इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए वो होमवर्क में मैं एक बार आप लोगों को दे देता हूं कि आप लोग उससे मुझे करके बताइएगा, जिसमें तीनों का रेशो निकालते हैं। तीनों का रेशो निकालते हैं। रेशो कैसे निकलेगा? 12% छूट, नीचे अंकित मूल्य, ऊपर छूट होगी। लाभ नीचे क्रय मूल्य, ऊपर बच्चे क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 9 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य जो दिया हुआ है वो 900 दिया हुआ है। बच्चे जो क्वेश्चन ऐसे लगे कि थोड़ा सा बच्चे ऐसे लगे कि थोड़ा सा उलझाने वाले क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन पे थोड़ा सा बच्चे स्टार बना लिया करो, कि जिससे कि जब आप दोबारा से उस बुक को करो तो वो स्टार वाले क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। ये एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को सीखने का, पेपर कंपटीशन में पढ़ने का। जब भी आप किसी चीज को पहली बार कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी अड़चन पैदा होती है, आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप तुरंत स्टार मार्क बना लिया करो, है ना। आगे के नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस बुक को करोगे तो वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। भाई साहब 900 रुपए की वस्तु थी, अंकित मूल्य था। अगर मैं दुकानदार हूं, 40% की छूट प्राप्त करी तो 60% पे मैंने इस वस्तु को खरीद लिया। क्या मैंने 540 में से खरीद लिया होगा? छूट प्राप्त करी है तो छूट देने के बाद वस्तु को खरीद लिया होगा 540 की, और इसे खुद व्यापारी 900 रुपए में बेच देता है। मतलब मैं 540 की वस्तु खरीद के लाया और 900 रुपए की मैंने ये वस्तु बेच दी, तो बेच दी बच्चा, ये एसपी हो जाएगा। तो आप लोगों से लाभ पूछा है कि लाभ क्या होगा?
540 की वस्तु को 900 रुपए में बेच दूंगा तो बच्चे फायदा कितने का कमाऊंगा, तो आप कहेंगे 360 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। 900 में से 540 जाएंगे, कितना फायदा, 360 का फायदा। ये फायदा होता किस पर है, हमेशा बच्चे क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। यहां से देखेंगे 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो जाएगा, और 200/3% का मतलब ही 66 सही 2/3% होता है। कितना हो जाएगा बच्चे, 66 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे भाई, 10 का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, यानी जितना भी उसका क्रय मूल्य होता है, जितने में भी उसने वस्तु खरीदी है, उससे 25% बढ़ा के उसका अंकित मूल्य करता है। बच्चे, बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद जो है वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है। बाजार मूल्य पे 10% छूट देने के बाद जो है वस्तु को कितने में बेचा जाता है, वो बेचा जाता है बच्चे 720 रुपए की बेचा जाता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर क्या है, वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है, और ये क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में करा दिया था। 160 इस क्वेश्चन का जवाब आया था बच्चे, 160 इस क्वेश्चन का जवाब आया था। तो ये आपके भरोसे छोड़ता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल डिक्टो यही क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया था। ठीक है, तो एक बार आप लिख लीजिए कि हाँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस में हो चुका है। एक बार कोशिश करना, ये जो वैल्यू है 90% की वैल्यू है, क्योंकि 10% छूट पर बेचा है, तो 90% की वैल्यू, 90% बराबर 720, तो 1% बराबर कितना आएगा, 8 के आ जाएगा। 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। अंकित मूल्य 800 हो चुका है, जो कि 125% की वैल्यू है, क्योंकि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा किया है, 25% किया, तो 100% की वैल्यू निकाल देना, क्रय मूल्य आ जाए। क्रय मूल्य और मार्केट वैल्यू के बीच में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बना दे, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो तो, जब ऐसी ही बात आ गई है, कराने की आ गई है, तो कर लो। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। मान लो उस वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो 25% ऊपर अंकित करता है, तो क्या उसने 125 रुपए अंकित किया होगा। ये बच्चा क्रय मूल्य है, और ये क्या है, ये एमआरपी है। ये बात तो क्लियर होगी आप लोगों को। उसने कहा है बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को 720 रुपए की बेचा जाता है। मेरे दोस्त बस मुझे इतना बता दो, 10% छूट का मतलब क्या है। 10% छूट का मतलब क्या 90% पर सामान को बेचना होता है, क्या 90% पर सामान को बेचना होता है। वो बेच कितने में रहा है, 720 रुपए में बेचा जाता है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी, आप लोग कहेंगे 1% की वैल्यू 720/90 आ जाएगी। 1% की वैल्यू जो आएगी वो 8 आ जाएगी, आ जाएगी बच्चा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अंकित मूल्य जो है वो 800 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 800 निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले रेशो निकाल लो, 25 चौका 100 होंगे, 25 पंजे 125 होंगे। मेरे हिसाब से बच्चा अंकित मूल्य 800 है, मेरे हिसाब से अंकित मूल्य 800 है। उसने अंकित मूल्य 5 दिया है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर लिख दूं, 800 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 160 हो जाएगी। और क्रय मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर कितने का है, 1 का ही तो है। क्रय मूल्य 4 था, अंकित मूल्य बच्चे 5 है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। 1 की वैल्यू क्या है बच्चा, 160 है। 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू बच्चा 160 है। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब मेरे दोस्त 160 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
क्या होगा बच्चे, फंसोगे तो आप हर एक उस क्वेश्चन में जिसकी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये मैं आप लोगों को मतलब छोटे भाई की तरह समझा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को बच्चे एक दो बार जरूर सॉल्व किया कीजिए, है ना। इन क्वेश्चन पे देखो करने का तरीका ये है, कोई भी एक बुक उठाओ और उस पर बच्चे आप लोग स्टार मार्क किया करो जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ यार इसमें हम लोग फंस सकते हैं, जिससे कि आप पेपर से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब उस बुक को देखो, 10 दिन पहले उस बुक को देखो, तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोग अच्छे से देख पाओ, है ना। चलिए अच्छा इंग्लिश में, हाँ चलिए देखो मार्केट प्राइस एमपी के लिए बोला है बच्चे, बाजार मूल्य मत देखो, बाजार मूल्य यहां ये हिंदी कन्वर्ट करने में गड़बड़ होगी। मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस यानी वो मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य के बारे में जिक्र करना चाह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस, सीपी और एमपी के बीच में डिफरेंस क्या है, सीपी और एमपी के बीच में डिफरेंस क्या है, बस वो निकालना है। इसे थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, ये मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में अंतर कितना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि क्रमागत छूट है। पहले उसने 14% की छूट दी, 14% की छूट देने के बाद जो मूल्य आया, रियायती मूल्य जो आया, रियायत करने के बाद जो मूल्य आया उस पर भी 10% की छूट दे दी। अगर मैं कहूं कि शुरुआत में मूल्य ए रुपए था, पहली छूट 14% की दी है तो वस्तु को 86% पर बेचा होगा। दूसरी छूट बच्चे यहीं पर 10% की दे दी तो वस्तु को 90% पर बेचा होगा, यानी इन दो छूटों के बाद जो है वस्तु का विक्रय मूल्य ये आ जाएगा। उसने कहा है यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 है, इसका मतलब उसने अंतिम विक्रय मूल्य जो है 3483 दिया है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना चाह रहा है, वो एक ही वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है, क्या हो जाएगी बच्चे। अब देखिए ध्यान से समझिए, 0 से 0 कट गई, 8 और 3 11, 4 15, 3 18, 9 से काटेंगे, 9 3 27 होगा, 27 और ये 7 बचेगा, 9 8 72, 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे, 2 से 43 बार कटेगा, 2 से कटेगा ये 5 बार कट जाएगा, बहुत बढ़िया। और 43 बार ये कटेगा तो 43 निम्मा कितने होते हैं, 387 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ये चीज भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएंगी। 9 पंजे 45, 45 की गुणा 100 में करोगे तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 4500 आ जाएगा। तो ऑप्शन का जवाब कौन सा होगा, क्वेश्चन का जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है। छूट कितने की दे दी, 28% की, और लाभ कितने का कमा लिया, 20% का। एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ जो है वो 10.5 रुपए का है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अच्छा एक बात सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 28% की छूट का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे 28% की छूट का मतलब होता है 7/25 होता है, यानी कि अगर आपका रेट किसी वस्तु पर जो रेट डला हुआ है वो 25 रुपए डला हुआ है, तो 7 की छूट के साथ जो है उस वस्तु को 18 रुपए में बेच दिया जाए, यही तो मतलब है। बहुत बढ़िया, 20% का लाभ प्राप्त करता है। इस 20% के लाभ का मतलब क्या है, इस 20% के लाभ का मतलब 1/5 होता है, यानी कि अगर कोई चीज आपने 5 में खरीदी है तो 1 का लाभ लेके उस चीज को 6 में बेच दिया जाए, इसी का यही तो मतलब होता है। अब बचे एक ही वस्तु के दो विक्रय मूल्य कैसे हो सकते हैं, एक ही वस्तु के दो विक्रय मूल्य कैसे हो सकते हैं, तो आप क्या करो इस विक्रय मूल्य को बराबर कर लो। तो यहां भी आप लोगों को 3 की गुणा करनी होगी, बस हो गया क्वेश्चन।
उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 25 है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 6 या 18 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 15 है। यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से समझिए, उसके द्वारा प्राप्त लाभ जो है वो 10.5 रुपए का है। तो बच्चे प्राप्त लाभ जो है वो कितने का है, मेरे हिसाब से 3 का है, और उसने कितने का कहा है 10.5 का कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी एक पार्ट की वैल्यू, कितनी हो जाएगी बच्चा, एक पार्ट की वैल्यू 3.5 हो जाएगी। तो उसने अंकित मूल्य पूछा है, यानी वो 25 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 3.5, तो 25 बराबर कितना होगा, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 तिया 75 और 12 87.5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 87.5 हो जाएगी, 87.5 हो जाएगी। 8 नंबर कैसे गलत हो गया मेरे दोस्त, 8 नंबर गलत कैसे हो गया, 8 नंबर गलत कैसे हो गया गलत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। चलो एक बार खुद से देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 87.5। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था 28% की छूट देकर बेचता है, तो यहां से क्या आएगा, यहां से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन से ही तो करवाया है अतुल सेंगर, मतलब आप फ्रैक्शन का, या तो फ्रैक्शन और रेशो का आप मतलब नहीं समझते हैं, बस आप लोगों को नाम रटे हुए हैं, या अगर समझते हैं तो फिर आप लोग ये चीज समझो कि ये फ्रैक्शन से ही तो किया है। 28% की छूट का मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आएंगे, और 20% के लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आएंगे। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग, दूसरा तरीका नहीं है, यही इसका तरीका बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेच दिया और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यानी अगर वो 28% की छूट भी देता है ना, तो भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ जो है वो 10.5 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप ये समझिए कि 28% की छूट का मतलब क्या है। 28% की छूट का मतलब है वस्तु अगर 25 रुपए रेट डला हुआ है तो 7 रुपए की छूट के साथ 18 में बेच दी जाए। 20% के लाभ का मतलब क्या है, 5 रुपए की अगर वस्तु खरीदी है तो 1 रुपए के लाभ के साथ 6 में बेच दी जाए। आपने कहा कि एक ही वस्तु के दो विक्रय मूल्य कैसे हो सकते हैं, आपने इन दोनों विक्रय मूल्य को बराबर कर दिया। बराबर करने के लिए यहां 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी ये 18 होगा, तो इसमें भी आपने 3 की गुणा कर दी। यानी उसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 आ चुका है, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य 18 आ चुका है, और उसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 15 आ चुका है। अब आपने कहा कि 3 रुपए का लाभ होता है आपके हिसाब से, तो उसने कितने का लाभ दिया है, 10.5 का लाभ दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। जब एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप लोग निकाल दो। क्वेश्चन ने अंकित मूल्य पूछा है, यानी वो 25 की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो कहीं नहीं जा रही है, जिसके समझ में नहीं आया है वो दोबारा से देख लेना। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 18 में 3 की मल्टीप्लाई क्यों बेटा, मुझे विक्रय मूल्य दोनों के समान करने हैं, और समान कब होंगे, जब 6 में 3 की गुणा करोगे तभी तो 18 होगा। 18 में 3 की गुणा करोगे 54 हो जाएगा। ये बराबर कैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा यूज करना है। तुम तो जाग गए, इस दिमाग को भी थोड़ा सा जगाने का काम करो। इस दिमाग को थोड़ा सा जगा लो, इसको इतना शांति मत दो बच्चा, दिक्कत हो जाएगी। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। एक खुदरा व्यापारी जो है, एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। बहुत बढ़िया, 36 पेन के अंकित मूल्य पर, यानी जो 36 पेन का एमआरपी होता है
उसी रेट में वो 40 पेन खरीद लेता है, यानी 40 पेन के सीपी के बराबर दिया हुआ है। क्या कहा है उसने? एक खुदरा व्यापारी जो है एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर, यानी जो 36 पेन का एमआरपी है उसी पर 40 पेन खरीदता है, यानी 40 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अगर मैं यहां से कहता हूं कि एमआरपी और सीपी का रेशो क्या आ जाएगा, एमआरपी और सीपी का रेशो क्या आ जाएगा? बच्चे ऐसे लोगों का हाल बाद में पता लगता है। ये जो बीच क्लास में बार बार कमेंट किए जा रहे हैं, फर्जी कमेंट किए जा रहे हैं, मतलब समझना ही नहीं है, हर क्वेश्चन पे कमेंट किए जा रहे हैं। उपचार नहीं है दोस्त ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे बच्चों का उपचार नहीं है। जहां दो दो तीन तीन बार चीजों को समझाने का काम कर रहा हूं, अब उससे ज्यादा हो भी नहीं पाएगा। चलिए यहां से देखेंगे आप लोग, अगर आपने कहा 4 से काटा 10 बार, 4 से काटा 9 बार, यानी वस्तु का अगर अंकित मूल्य 10 रुपए है तो वस्तु को बच्चे खरीदा कितने में गया है? 9 रुपए में खरीदा गया है। ठीक है, उसने क्या कहा है? यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है। अंकित मूल्य क्या था? 10 रुपए, इस पर 1% की छूट निकालना कितनी बैठेगी? तो आप कहोगे 0.1 की छूट पर बेच देता है। अगर 10 रुपए में 0.1 की छूट दी होगी तो 9.9 रुपए का बेचा होगा। ये बात क्लियर है या नहीं भाई? 10 में से 0.1 जाएगा तो 9.9 की वस्तु बेची होगी। बहुत बढ़िया। अब एक बात मुझे बताओ, खरीदी कितने में थी? 9 रुपए में। बेची कितने में है? 9.9 रुपए में। तो फायदा कितने का हो जाएगा बच्चे? 0.9 का फायदा हो जाएगा। और ये फायदा होगा किस पर? हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे 9 ढाई 90 होगा, यानी 10% का लाभ कमा लेगा। अगर वो अंकित मूल्य पर 1% की छूट भी देता है तो वो कितने का लाभ कमा लेगा? वो 10% का लाभ कमा लेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन? किसी पुस्तक का मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य ही अंकित मूल्य कहलाता है, मुद्रित मूल्य जो है वो 320 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244 रुपए 80 पैसे अदा करता है। वह 2 क्रमिक छूट 10% तथा दूसरी किसी अन्य छूट पर देता है। तो दूसरी छूट दर क्या है बच्चे? वो आपसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले इंपोर्टेंट मार्क करिए, अभी जो एनालिसिस हुआ था सीजीएल का उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग देख पा रहे हैं सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख पा रहे हैं, देख पाएंगे कि ये जीडी में भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए भाई। वस्तु का मुद्रित मूल्य कितने रुपए है? 320 रुपए है। पहली छूट जो दी गई 10% की छूट दी गई। 10% की छूट का मतलब है वस्तु को 90% पर बेचा गया होगा। पहली छूट का मतलब यही तो है। अगर 10% की छूट पर दिया है तो वस्तु को 90% की बेचा गया होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां से 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, यानी वस्तु को पहली छूट के बाद जो है वो 288 रुपए का बेचा जाना था। भाई अगर एक 10% की छूट देता तो वस्तु को पहली छूट के बाद जो है वो 288 रुपए का बेचा जाना था। लेकिन उसने क्या कहा कि एक और छूट दी गई और उस छूट के बाद जो है वस्तु को 244.8 में बेच दिया, यानी इस पर भी एक छूट दी गई है। अब हमारे लिए ये एमआरपी का काम करेगा, इस पर भी हमें एक छूट देनी है। 288 रुपए बैठ रहे थे और मैंने उसे 244.8 में बेच दिया, तो क्या मैंने 43.2 की छूट दे दी? जब मैं 288 में से 244 घटाऊंगा तो 43.2 आ जाएगा। अगर मैंने 43.2 की छूट दी है तो ये छूट किस पर दी है? इस पर दी है। भाई साहब मैं बता चुका हूं कि अब ये एमआरपी बन जाएगा। तो 100 पर कितनी? पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10 होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 144 तिया कितने होते हैं? 432 होते हैं। यानी यहां जो छूट दी गई है वो 15% की छूट दी गई है।
यहां जो छूट दी गई है साथी वो कितने परसेंट की दी गई है? तो आप लोग कहोगे यहां जो छूट दी गई है वो 15% की छूट दी गई है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 15? फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है। भाई 30% अधिक वसूलने के लिए कितने का लेबल लगाता है? 286 का। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओगे, 30% अधिक लेबल लगाने का मतलब क्या है? 30% अधिक लेबल लगाने का मतलब क्या है? यानी अगर उसका 10 रुपए एक्चुअल मूल्य था तो 3 रुपए ज्यादा लेने के लिए वो उस पर 13 का मार्क लगा देता है, यही इसका 30% ज्यादा होता है। उसने कहा है उस पर जो मार्क लगाया है वो 286 का लगाया है, तो क्या 13 पार्ट की वैल्यू जो है वो 286 के बराबर हो जाएगी? बहुत बढ़िया। अगर एक पार्ट की वैल्यू पूछूं तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगी, यानी 1 बराबर 22 हो गया तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे उस वस्तु की जो मूल कीमत रही होगी वो 220 रही होगी, लेकिन व्यक्ति 30% का लाभ लेना चाहता था, उसने उस पर 286 रुपए का क्या लगा दिया बच्चे? टैग लगा दिया, भैया 286 का बेचूंगा, ठीक है। परंतु उसे बेचते समय वह लेबल की कीमत पर 10% की छूट देता है। अब दुकानदार को तो, ग्राहक को तो 286 रुपए ही दिखेगा क्योंकि उसने 286 का टैग लगाया हुआ है। 10% की छूट दे दी तो क्या इसे 90% पर बेच रहा होगा? क्या इस वस्तु को 90% पर बेच रहा होगा? तो आप लोग क्या कहेंगे? 0 से 0 कट जाएगा, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 अट्ठे 72 और 5 77 को 7 हासिल 7, 9 दूनी 18 और 7 25 हो जाएगा। नीचे एक 0 है तो यहां एक पॉइंट लग जाएगा, यानी फाइनली वस्तु को 257.4 की बेचा गया होगा। तो उसने कहा है उसका कितना लाभ होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई 220 की कोई वस्तु है और 257.4 की बेची जा रही है, तो क्या आप लोग कह सकते हैं कि 37.4 का लाभ होगा? क्या आप लोग कह सकते हैं कि 37.4 का लाभ होगा? 257 में से 220 घटा दो तो उसने जो लाभ कमाया होगा वो 37.4 का लाभ कमाया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा है क्वेश्चन ने? यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है, यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है। भाई एक सिंगल कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 रुपए का भुगतान किया गया हो तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं उस कमीज का अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपए मान लेता हूं, अगर मैं उस अंकित मूल्य जो है एमपी जो है मार्क्ड प्राइस जो है वो 100 रुपए मान लेता हूं, तो पहली छूट जो है वो 5% मिली होगी, यानी छूट 5% है तो पहली कमीज जो है वो मैंने 95 रुपए की खरीदी होगी। दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी, यानी दूसरी कमीज जो है वो मैंने 92 रुपए की खरीदी होगी। पहली छूट 95 रुपए की, दूसरी छूट 92 रुपए की, दूसरी छूट बची 8 रुपए की तो 92 में खरीदी होगी। अगर मैं दोनों चीजों के विक्रय मूल्य आपसे पूछूं तो क्या मैंने दोनों वस्तुओं को 187 रुपए में खरीद लिया होगा? और उसने कहा है कि दोनों वस्तुओं को 925 रुपए की खरीदी जाती है, दोनों वस्तु 925 रुपए की खरीदी जाती है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी? 925 बटे 187 आ जाएगी।
एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी, 925 बटे 187 आ जाएगी। तो बच्चे उसने कहा है प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो फटाफट से आप लोग मुझे आंसर बता देंगे क्या होगा बच्चे। 8 7 15 कटेगा क्या किसी से? कट रहा है? एक बार इसे सॉल्व कर लेना, ये आप लोगों के सामने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 हासिल लगे 3, 5 बार तो नहीं कटेगा। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 8 पंजे 40, 43 को 3 हासिल, 935 आएगा। तो ये 500 से तो कम ही आएगा, 500 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 बार नहीं कट रहा है, 5 बार ज्यादा हो रहा है, 5 बार ज्यादा हो रहा है तो 4 पॉइंट कुछ बार कटेगा, और 4 पॉइंट कुछ का मतलब आंसर जो आएगा 500 से कम ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है, जल्दी से एक बार मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। भाई पावर की दिक्कत हो सकती है, अगर ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई तो इसी का सेकंड पार्ट जो है वो मैं शाम को ले आऊंगा, इसी का सेकंड पार्ट बच्चे शाम को ले आऊंगा और 20 क्वेश्चन उसमें करा दूंगा, क्योंकि इन्वर्टर की दिक्कत हो सकती है ना। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। 15% की छूट दी, 15% की छूट दी है और 10% का लाभ प्राप्त करा है, यानी छूट भी दी हुई है, लाभ भी दिया हुआ है, वस्तु का क्रय मूल्य भी दिया है, अंकित मूल्य पूछा है। तो जो रिलेशन बताया था आप लोगों को, जो रिलेशन आप लोगों को बताया था, क्रय और अंकित का रिलेशन आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था कि 100 में से छूट प्रतिशत घटा देना, 100 में से छूट प्रतिशत घटा देना और 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देना। छूट प्रतिशत घटाई, 15% घटाया तो कितना आया? 85 आ गया, और लाभ प्रतिशत जोड़ा तो 110 आ गया। 5 से काटा तो बच्चे 17 बार कटा, 5 से काटा तो ये 22 बार कट गया। क्रय मूल्य दिया कितना है? 850 दिया है, मेरे हिसाब से 17 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो अंकित मूल्य पूछा है, यानी 22 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 110 हो जाएगा। ठीक है, 22 पंजे 110, 1100 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नहीं 16 नंबर क्वेश्चन फिर से रीड कर लिया। यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है। ठीक है, 6% छूट प्राप्त होगी तो वो 94 रुपए की खरीद रहा होगा। जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे, जब 2 कमीज खरीदता है तो पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिलेगी, और दोनों कमीजों का आपको विक्रय मूल्य दिया है, तो वो इन दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों की बात कर रहा है, उसका फिर कोई मतलब नहीं है ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर अगला 18वां है बच्चे। फटाफट से मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। दोस्त शाम को फिर 7 बजे क्लास लूंगा, अगर अब की क्लास जो है, अब की क्लास जो है वो पूरी नहीं हो पाती है तो शाम को फिर 7 बजे क्लास लूंगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कैसे समझे कि छूट छोड़ देनी, ऐसे समझो कि बच्चे ये विक्रय मूल्य कौन से केस का दिया हुआ है, आपको इन 2 केसेस का विक्रय मूल्य दिया है, तो इन दोनों केसेस के विक्रय मूल्य के योग के बराबर ही तो 925 को लिखोगे, और फिर क्रय मूल्य पूछा, उसका अंकित मूल्य पूछा है तो निकाल दो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। राम ने 6800 में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपए खर्च किए। 6800 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है
और 700 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए हैं। यानी राम को ये टोटल वस्तु जो पड़ गई, ये 7500 रुपए में राम को ये वस्तु पड़ गई। ठीक है, वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य पर अंकित कर देता है। यानी इस पर क्या करता है, 8% बढ़ाकर अंकित करता है। तो पहले मैंने इसका 8% निकाल लिया, कितना होता है, तो आपने कहा 8 पंजे 40 को 0 हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा। 7500 रुपए पे 600 रुपए बढ़ा के अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे, 8100 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, उसने 10% और x% की दो छूट दी और वस्तु को 6196.5 का बेच दिया। तो x का मान वो आपसे पूछना चाह रहा है। यानी अगर 8100 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है तो पहली छूट जो है वो 10% की दी है, तो क्या वस्तु को 90% पर बेचा है। अगर मैं इसका 90% निकालूंगा तो आप लोग क्या कहेंगे, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, क्या 7290 रुपए की बेचता। लेकिन वो 7290 रुपए की नहीं बेचता, एक और छूट देता है और उस छूट के बाद जो है वस्तु को 6196.5 की बेच देता है। तो ये देख लो बच्चा, छूट कितने की दी गई है। आप कहोगे 10 में से 5 गए 5 बचेगा, 9 में से 6 गए 3 बचेगा, 18 में से 9 गए तो 9 बचेगा, यहां 1 में से 1 गया 0, क्या 1093.5 की छूट दी गई है। कितने रुपए पर दी गई है, 7290 रुपए पर दी गई है। तो 100 पर कितना, ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये क्या निकल के आ जाएगी, ये x की वैल्यू बच्चे आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉइंट हटाओ, यहां 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 3 8, 18 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 1 बचेगा, 9 दूनी 18 1 बचेगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 से काटोगे 81 बार कटेगा, 9 से काटोगे 9 एकम 9 3 बचेगा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 9 से 15 बार कट जाएगा। यानी दूसरी जो छूट दी गई होगी वो 15% की दी गई होगी। ठीक है, दोबारा से समझिए, 6800 रुपए की वस्तु खरीदी थी, 700 रुपए उसे ठीक कराने में खर्च किए, तो टोटल 7500 रुपए कर दिए और उस पर क्या है 8% बढ़ा के रेट डाल दिया। 8% निकाला तो 600 रुपए बढ़ा के रेट डाल दिया, यानी 8100 रुपए रेट डाल दिया है। पहली छूट 10% की दी तो बच्चा 90% पर वस्तु को बेचा, तो 7290 का बेचना चाहिए था। लेकिन दोस्त मेरे 7290 का नहीं बेचता है, 6196.5 का बेचता है। तो जस्ट इसमें से ये घटा दो, इतने की छूट दे दी, किस पर दे दी, 7290 पर। तो 100 पर कितना, 15% छूट आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। बच्चा छूट भी दी हुई है और लाभ भी आप लोगों को दिया हुआ है और क्रय मूल्य भी आप लोगों को दिया हुआ है। अंकित मूल्य आपसे पूछा है, लगा दो वही रिलेशन जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्रय और अंकित में क्या रिलेशन बता रखा है, तो बच्चे आप लोग कहेंगे 100 में से छूट प्रतिशत घटा दो, 15 घटाएंगे तो 85 आएगा। 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ दो तो 105 आ जाएगा। 5 से काटोगे 17 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो मेरे दोस्त 21 बार कट जाएगा। यही तो होगा। उसने कहा है क्रय मूल्य जो है वो 340 है, तो 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 340। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 420 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 21 की वैल्यू, 420। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बच्चे यही क्लास जो है शाम को 7 बजे भी होगी, अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाती है। इंटरनेट की दिक्कत नहीं, आज लाइट की दिक्कत है, पावर की दिक्कत है, तो ये क्लास शाम को 7 बजे फिर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है।
इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164 रुपए 70 पैसे में बेचा गया, तो X का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, एक ही लाइन में बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 250 रुपए है। पहली छूट कितने की है? 20% की, तो 80% पर वस्तु बेची गई होगी। 100 में से 20 गया तो 80% पर वस्तु बेची गई होगी। दूसरी छूट 10% की है, 100 में से 10 जाएगा तो 90% पर वस्तु बेची जाएगी। और तीसरी छूट X% की है, तो 100 में से X जाएगा तो इतने परसेंट पर वस्तु बेची गई होगी। और 3 छूटों के बाद वस्तु बेची कितने की जा रही है? 164.7 रुपए की बेची जा रही है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त। अंकित मूल्य 250 रुपए दिया हुआ है। पहली छूट 20% की, तो 80% पर 100 में से 20 गया तो 80%। दूसरी छूट 10% की, तो 100 में से 10 गया तो 90। और तीसरी छूट X% की, तो 100 में से X गया तो 100 माइनस X% पर। ठीक है बच्चे, यहां से 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से दोस्त 1 जीरो कट गई। 25 से काटोगे तो 100 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 2 बार कटेगा। ठीक है, ये 10 भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। तो जब 10 की गुणा इधर होगी तो ये 1647 हो जाएगा। होगा या नहीं? इधर क्या बच जाएगा? 900 माइनस X बच जाएगा। 9 से काटा तो 9 एकम 9 होगा, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही तो कटेगा बच्चे। कहीं गड़बड़ हुई है क्या? कहीं गड़बड़ हुई है क्या हम लोगों से? भैया 8.5 है, नहीं 8.5, कहीं गड़बड़ हुई है क्या? 250 हो गया गुणा 20%, 80%, 90%, 100 माइनस X%, 164.7। यहां देखेंगे हम 1 2 3 3 जीरो कट गई, और ये 1 जीरो कहां से कहां काट दी हमने? दोबारा देख लो बच्चे, कहीं गड़बड़ी करती है। 250 रुपए उसका अंकित मूल्य है। पहली छूट जो है वो 20% की, तो 80% पर बेचा गया होगा। दूसरी छूट 10% की, तो 90% पर बेचा गया होगा। तीसरी छूट X% की, तो X% पर बेचा, 100 माइनस X% पर बेचा गया होगा। फाइनली 164.7 की बेच रहा है। ठीक है, यही तो कह रहा है। बहुत बढ़िया। पॉइंट हटाओ बच्चे, 1 जीरो नीचे बढ़ाओ। 1 2 1 2 1 जीरो से 1 जीरो, इस 1 जीरो से ये जीरो कट गई। ऐसे ही तो होगा, समझिए। अब देखेंगे 25 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा। अब ये हो गया 18, 1800 माइनस X और इज इक्वल टू 164.7 हो जाएगा। 9 दूनी 18 होगा, 9 से काटोगे तो बच्चा 9 एकम 9, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72 होगा, और 9 तिया 27। और 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 91। 100 में से 91.5 जाएगा तो 8.5 बच जाएगा। 100 में से 91.5 जाएगा तो 8.5 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दोबारा से समझिए, पहली छूट 20% की, तो 80% पर बेचा गया होगा। दूसरी छूट 10% की, तो 100 में से 10 गया, 90% पर बेचा गया होगा। और तीसरी छूट X% की, तो 100 में से X घटाया, इतने परसेंट पर बेचा गया होगा। इन तीनों छूटों के बाद 164.7 की बेचा जा रहा है। बस इसके बाद सॉल्व करना है, पॉइंट हटाना है, जीरो बढ़ाना है, काटा पीटी मचानी है। X की वैल्यू 8.5 आ जाएगी। वही आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपए है। एक वस्तु का, फिर से कह रहा हूं कि शाम को 7 बजे क्लास होगी। अगर ये क्लास कंप्लीट नहीं होती है, क्लास होगी शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे जो है इसकी बचे हुए की क्लास होगी। अगर ये क्लास कंप्लीट नहीं होती है, पावर की दिक्कत है, थोड़ी सी पावर की दिक्कत है बच्चे, शाम को 7 बजे क्लास होगी। ठीक है, अभी कर लीजिए, जब तक चल रही है, जब तक चलने देते हैं। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 750 रुपए है।
यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुणे के बराबर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले यह देखिए कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 750 रुपए है। अगर 16% की छूट दी गई है तो क्या उसे 84% पर बेचा गया है या नहीं? बस मुझे इतना बता दो कि 16% की छूट का मतलब क्या उसे 84% पर बेचा गया है? 1 0 से 1 0, 5 से काटोगे 15 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 42 बार, 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3, 15 चौका 60 और 3 63 हो जाएगा। यानी वस्तु को 630 रुपए में बेचा गया है। आगे क्या कहा है? इसका विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। 3/2 गुना है क्रय मूल्य का, 3/2 गुना है क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है वो 3/2 गुना है क्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य तो 630 है। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 210 दूनी कितना हो जाएगा? क्या वस्तु का क्रय मूल्य 420 हो जाएगा? क्या वस्तु का क्रय मूल्य जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो 420 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का जवाब जो होगा, क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 420 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइए कि क्या